नमस्ते भाई लोग, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों का पीएलएस मार्शल गॉड के एक नए हिंदी नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखा है तो देख ले, ठीक है। तो इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो आर्मी तो चुपचाप खड़ी थी, जो आर्मी और ब्लैक गार्ड्स को देख रहे थे, सबके चेहरे पर हारे नहीं थी। ये 36 ब्लैक गार्ड्स बहुत पावरफुल थे, उनकी बहुत ही ज़्यादा थे, ठीक है। एटीट्यूड जैसे वो पूरी जीरो आर्मी को नीचे समझते हो, एक सिंपल स्पेयर थ्रू में उन सब लोगों को मार दिया था उन्होंने। जब ब्लैक गार्ड्स ने चैलेंज दिया, पूरी जो आर्मी कुछ पल के लिए खामोश हो गई। दुआन त्यानलंग ने धीमी आवाज़ में कहा, ग्लोरियस डेथ। ये लोग रिस्पेक्ट लाया, कम से कम सेलेस्टियल एकेडमी के सभी स्टूडेंट्स ऐसे कावर्ड तो नहीं है। फिर उसने जोर से आवाज़ लगाई, सेलेस्टियल एकेडमी के जीनियस में कौन अपने फेलो डिसाइपल्स का बदला लेगा, मतलब स्टूडेंट्स का बदला लेगा। कावर्ड्स जो फाइट करने से डरते हैं। लिन फेंग तुरंत समझ गए थे कि दुआन त्यानलंग किसकी तरफ इशारा कर रहा था, और सिर्फ वो ही नहीं, सब समझ गए थे। लिन फेंग ने ठंडी आवाज़ में कहा, जैसे आपने कहा, हम सब एनिमी के खिलाफ एक हैं। होली कोटियाड और सेलेस्टियल एकेडमी भाइयों की तरह लड़ रहे हैं। मैंने सुना है कि आपके दुआन हान एक आउटस्टैंडिंग जीनियस है। दुआन हान आपका बेटा आउटस्टैंडिंग जीनियस है, वो बैटल फील्ड में एक्सपीरियंस गेन करने आया है, तो आप उसे क्यों नहीं भेजते। अभी भी हमारे देश की इंसल्ट हुई है, वो ज़रूर उसका बदला लेगा, ठीक है। दुआन हान को भेजो, वो हीरोइक और डेड कंप्लीट करेगा। लिन फेंग ने कहा, ठीक है। चीज़ी ग्रुप्स के बीच आवाज़ें उठने लगी, दुआन हान को भेजो, दुआन हान को भेजो, दुआन हान हीरो है। ये आवाज़ें दुआन हान के कानों में गरज गूंज रही थी, ठीक है। दुआन हान और दुआन त्यानलंग दोनों लिन फेंग को घूर रहे थे। वो मूव बहुत ही चालाकी का था, अब वो बिल्कुल उसके खिलाफ इस्तेमाल हो रही थी, ठीक है। लिन फेंग ने फिर कहा, अभी आपने कहा कि बैटल फील्ड में मरना ग्लोरियस है, रिस्पेक्ट के लाया था। दुआन हान कावर्ड नहीं है, वो पावरफुल है, क्योंकि वो गोलियस और रिस्पेक्टेबल डेथ हो गया अगर वो हार गया तो। इसलिए दुआन हान को इनवाइट करता हूँ कि वो अपने देश के लिए लड़े, दुआन हान को फाइट करने दो। एक आवाज़ गूंज उठी, दुआन त्यानलंग के चेहरे पर तुरंत ठंडा छा गया। लिन फेंग ने उसे ऐसी सिचुएशन में डाल दिया था कि सब फंसी पड़ी थी उसके, ठीक है। तब दुआन हान जोर से चिल्लाया, अगर मुझे फाइट करना होगा तो मैं खुद डिसाइड करूँगा, दूसरे लोग मुझे प्रेशर डाल रहे हैं, चुप रहो। लिन फेंग ने उससे ज़्यादा जोर से कर, उससे भी ज़्यादा जोर से, तुम और तुम्हारे पीछे मतलब पिता सच में बेशरम हो, मैं तुम पर प्रेशर डाल रहा हूँ, तुम खुद फाइट करने की हिम्मत नहीं रखते। शुरू में तुम सिर्फ सेलेस्टियल एकेडमी के स्टूडेंट्स को भेज रहे हो क्योंकि तुम चाहते हो कि वो सब मारे जाए। पूरे बैटल फील्ड में सन्नाटा छा गया। लिन फेंग ने तुरंत सब पर सामने चीफ कमांडर और उसके बेटे को डायरेक्टली इंसल्ट कर दिया था। सेलेस्टियल एकेडमी के स्टूडेंट्स भी सोच में पड़ गए, उन्हें महसूस हुआ कि दुआन त्यानलंग वाकई उनका इस्तेमाल कर रहा था। लिन फेंग, दुआन त्यानलंग कहता है, क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या बात कर रहे हो। लिन फेंग ने सीधा जवाब दिया, मैं चीफ कमांडर की अथॉरिटी पर के अंदर नहीं हूँ। दुआन त्यानलंग ठंडी आवाज़ में बोला, ठीक है, मैं तुम्हें सिटी में एनिमी से लड़ने के लिए लाया था, यहाँ बच्चों की तरह झगड़ने के लिए नहीं। ये लियू कांग लान की आवाज़ थी। फिर उसने लिन फेंग की तरफ देखा, लिन फेंग, तुमने चीफ कमांडर को कॉन्ट्रैक्ट किया है, ये ऑफेंस है, जाकर मिलिट्री अचीवमेंट्स के थ्रू अपना क्राइम अटेंड करो रॉजर। लिन फेंग ने कहा, ठीक, और वहाँ से रिस्पेक्ट ने जवाब दिया। फिर उसने घोड़े के आगे बढ़ाए और उसके पीछे रेड आर्मर लोग फाइट के लिए चल रहे, ठीक है। धूल के बादल उठ उठे और ब्लैक आर्मर्स ने उन्हें आते देखा। तुरंत उन्होंने अपनी स्पीयर पूरी तेज स्पीड से फेंके। स्पीयर हवा को चीरती हुई आवाज़ के साथ निकली, लेकिन उनमें पावरफुल की भरी हुई थी, ट्रू की भरी हुई थी। ब्रेक। लिन फेंग था, उसके आसपास के फाइटिंग और वेपन से निकले, ठीक है। उन वेपन्स ने पुश के साथ सबने इम्पॉसिबल सीन देखा। ब्लैक गार्ड के स्पीयर हवा में रुक गया था, ठीक है। उन्होंने अटैक रोक दिया। क्या हुआ, सब लोग शॉक में थे, ये पॉसिबल नहीं लग रहा था। तब सबकी नज़र लिन फेंग और उसके फाइटर्स वेपन पर पड़ी। कितने शार्प वेपन थे, सब हैरान रहेगा। गो, लिन फेंग ने कमांड दी। अगले ही पल फुल स्पीड में एनिमी के बीच घुस गया। ब्लड आसमान में उछल गया। फ्लैश कट होने की आवाज़ घोड़ों की चीख बैटल फील्ड में गूंजने लगी। बादाओं की ब्लेड हवा में घूमी, उसे ट्रायनिकल ब्लेड एनर्जी निकली। 6 लिंक लेयर के गार्ड्स, ठीक है। उधर लिन फेंग ब्लैक गार्ड्स के लीडर की तरफ बढ़ा, वो 7th लिंक लेयर में था। लिन फेंग की स्वॉर्ड से वो एक स्ट्राइक के साथ डेडली एनर्जी फूट पड़ी। पल भर में ब्लैक गार्ड्स मर चुके थे, ठीक है। कहीं और बुरी तरह से इंजर्ड हो गए थे। ब्लैक लीडर ने मुश्किल से लिन फेंग की स्वॉर्ड रोक ली। उसके चेहरे सफ़ेद पड़ चुका था। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, चीज़ी ट्रूप्स में इतने पावरफुल कल्टिवेटर कब आए। ये सब लोग इनविंसिबल लग रहे थे। अचानक ब्लैक गार्ड्स ने रिट्रीट करना शुरू कर दिया। सब अपने घोड़े पर मुड़कर भागने लगे। पूरा जीयू आर्मी चिल्ला रहा था, शौक में था। लिन फेंग ने ऑर्डर दिया, किल कर दो करके। सब वॉरियर्स तुरंत पीछा करने लगे। जो ब्लैक गार्ड्स भाग रहे थे उन्हें एक एक करके मार दिया गया। ड्रैगन कोल्ड हॉर्सेस पर लिन फेंग और चीज़ी हॉर्सेस भी वॉरियर्स का पीछा करते रहे। तभी एक स्ट्रॉन्ग शिलहट घोड़े से कूद कर जमीन पर उतरा। रोड के साथ उतने जोर से दहाड़ लगाई और जमीन पर पैर मारा। बूम के साथ अर्थ फट गई, एक विशाल क्रेटर बन गया। ब्लैक गार्ड्स उसमें गिर पड़े। अब उनमें से उनका भागना मुश्किल था। एक लीडर ने अपना दूसरा स्पीयर निकाला। उसने क्रेटर के वॉल पर तोड़ने की कोशिश की। जोर का धमाका हुआ, एक होल बन गया। वो उस रास्ते से भागना चाहता था, यही रुको। तुरंत एक वाइंस ने उसे पकड़ लिया। ये पोजून की आवाज़ थी कि उसने ब्लैक गार्ड्स को लपेट लिया था। सबकी मूवमेंट बंद हो गई थी। टाइनिकल ब्लेड, बादां गार्ड फिर
अटैक नीचे गिरे, कई ब्लैक गार्ड्स तुरंत कट गए, कुछ ही पल में पूरा ट्रूप्स खत्म हो गया। उनका लीडर 7th लिंक किलर का कल्टिवेटर था और ये लेने के लिए गहरा समय था, ठीक है। मतलब लीडर भी कर, जब उसने स्पेयर पकड़ा हुआ था, घोड़े से कूदकर आसमान में उछाल पड़ा। लिन फेंग का एक्सप्रेशन बिल्कुल काम था, उसने अपना हेलमेट दुआन जीनिया को दे दिया था, उसके लिए उसका हैंडसम चेहरा सबको दिख रहा था, सबसे लंबा बाल, सभी चीज़ें थे, ठीक है। आसमान में एक सिलआउट ब्लैक स्पॉट दिखाई दे, डेडली और स्पार और डिवाइन की से भरे हुए, ठीक है। लिन फेंग ने शांत आवाज़ में कहा, तुम्हें मेरे कॉमरेड्स पर अटैक नहीं करना चाहिए था, ये क्राइम है, मैं तुम्हें मारूंगा। फिर उसने अटैक किया, पुश के साथ एक स्ट्राइक में बस एक स्ट्राइक, और गार्ड वहीं मर गया, उसे चीखने का भी मौका नहीं मिला था, उसकी बॉडी सीधे 2 टुकड़े में कट गए। बूम के एक्सप्लोजन हुआ, पूरा बैटलफील्ड के लोगों के दिल धड़क उठे, सबने अपनी आंखों से देखा था। 7th लिंक के लेयर कल्टिवेटर 2 टुकड़े में था, कितनी टेरिफाइंग पावर है। और सबसे शॉकिंग बात यह थी कि अटैक करने वाला एक यंग मैन था, जो अभी बहुत यंग था, ठीक है। पूरा बैटल फील्ड उसे देख रहा था, सब उसका चेहरा क्लियरली देखना चाहते थे। वू के साथ चीयर्स की आवाज़ें आ गई, ठीक है। उनके दिल एक्साइटमेंट में भर गए थे चीज़ी आर्मी के। काफ़ी समय बाद उन्हें मैं ऐसा फील किया था। चीज़ी हल्का सा मुस्कुराया, उसने लियू कांगलान की तरफ देखा। जनरल, मुझे इसमें आपकी झलक दिखती है। लियू कांगलान ने मुस्कुरा दिया, मुझे भी समय हंसते, वो भी हंस रहा था, ठीक है। फिर उसने बैटलफील्ड की तरफ देखा, वो आर्मी रिट्रीट कर रही थी, ठीक है। वो पावर और प्रेस्टीज लेने आए थे, लेकिन लिन फेंग की वजह से उनके पीछे उन्हें हटना पड़ रहा था। धीमी आवाज में लियू कांगलान बोला, मैं उस जितना गिफ्टेड नहीं हूँ। चीज़ी का दिल हिल गया, वो समझ गया लियू कांगलान लिन फेंग की टैलेंट उससे भी ज़्यादा थी, ठीक है। लिन फेंग का टैलेंट लियू कांगलान से। दुआन जीनिया ने हेलमेट उतार दिया, उसकी कोमल उंगलियों ने बालों को स्लाइड किए। फिर उसने लिन फेंग की तरफ देखा, उसके चेहरे पर एक खूबसूरत स्माइल थी। लिन फेंग एक पल के लिए स्माइल कर रहा था, ठीक है। इस वक्त दुआन दियान लांग और उसके बेटा का हाल बहुत बुरा था, ठीक है। उसका बेटा सोचता था कि वो लिन फेंग से सुपीरियर है, लेकिन आज उसका चूतिया कट गया था। लिन फेंग लियू कांगलान की आवाज़ सुनाई देती है। जनरल, लिन फेंग ने कहा, मैं तुम्हें अपॉइंट करता हूँ, मतलब कुछ देता, ठीक है। अब तुम्हारी अपनी चीज़ी यूनिट होगी, उसका नाम होगा सेलेस्टर स्वॉर्ड, और तुम सीधे चीज़ी के अंडर रहोगे। ब्लैक गार्ड्स को स्लॉटर करने और एनिमी आर्मी को रिट्रीट करने पर मजबूर करने के बाद लियू कांगलान के पास लिन फेंग को प्रमोट करने की पूरी वजह थी। उसकी स्ट्रेंथ सबके सामने आ चुकी थी, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं था। लिन फेंग ने अपना सर झुकाया और हॉनर को रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट कर लिया। देखो, यह कोई पोजीशन है, ठीक है। मतलब जनरल के नीचे में होता है कमांडर, या फिर वैसे ही समझ लो कमांडर के नीचे में और होते हैं सैनिक वैनिक, उसका मतलब समझ लो कुछ भी था वो। हमें इधर दिखाया जाता है लिन फेंग तेजी से घोड़े दौड़ाते हुए जियू चीजिए के पास पहुंचा और सम्मान भरे लहजे में बोला, ऑफिसर। उस बंदे ने कहा, लिन फेंग, अब तुम्हारा टेंट अभी भी वही है, अब तुम एक लेफ्टिनेंट हो गए हो, इसलिए तुम्हें चीजी ट्रूप्स के अंदर आराम से रह सकते हो। तुम सोल्जर्स के साथ जो चाहो कर सकते हो। अगर कोई रेंजर आए तो तुम अपनी मर्जी से उसे हैंडल कर सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि काम खत्म होने के बाद ये दोनों मुझे वापस मिल जाए, ठीक है। अगर ये चलेगा तो मैं 2 लेफ्टिनेंट्स खो दूंगा, समझो, ठीक है। ये कहकर उसने लिन फेंग को पीछे खड़े हानमैन और पोजुन की तरफ इशारा कर दिया, मतलब उन्हीं को बोला था, ठीक है। अगर वो लिन फेंग के साथ काम कर सकता था तो वो बहुत स्टेटस मायने रखता था, ठीक है। वो खुशी लिन फेंग के ऑर्डर्स फॉलो करते। जियो चीजिए ने सीधा जवाब नहीं दिया, अपनी यूनिट्स में वापस जाओ कहा। हानमान और पोजुन ने बेचारी मुस्कान के साथ रॉजर का ऑफिसर कहा, ठीक है। ये कहकर दोनों लिन फेंग की तरफ देखा और तुरंत अपनी यूनिट्स में वापस चले गए। जियो चीजिए ने रहस्यमय स्वर में कहा, लिन फेंग, मुझे अभी भी इन दोनों की ज़रूरत है, लेकिन देर सवेर ये दोनों तुम्हारे कमांड के नीचे होंगे। अब फिर उसने कहा, अब तुम जा सकते हो। लिन फेंग ठीक है कहा और वहाँ से चला गया। वो साइड में हटने वाला था, तभी एक साफ और मधुर आवाज़ सुना दी। लिन फेंग, ये दुआन जिन की तरफ थे, ठीक है। लिन फेंग ने बाधा और बाकी लोगों से कहा कि तुम लोग यही मेरा इंतजार करो। ये कहकर वो प्रिंसेस के पास चला गया और पूछा क्या हुआ। दुआन जीनियर ने मीठू मुस्कान के साथ कहा, क्या मुझसे बात करने के लिए ज़रूर कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए? तुम मेरे पर्सनल गार्ड हो। लिन फेंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। दुआन जीनियर ने कहा, लिन फेंग, मेरे टेंट में चलो, क्यों खाओ, हमें चाय बना देगी और हम थोड़ी देर बात करेंगे। लिन फेंग चुप रहा। जब उसने देखा कि लिन फेंग कुछ नहीं बोल रहा है, तब उसने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, तुम्हारा मन नहीं है तो रहने दो, तुम जा सकते हो। उसके चेहरे पर निराशा साफ दिख रही थी। लिन फेंग ने अपना घोड़ा मोड़ दिया। दुआन जीनियर ने होठ काटे और उसके दिल में एक कड़वाहट भर गई। आमतौर पर कोई भी यंगस्टर उसका पीछा करता, लेकिन लिन फेंग अलग था, ठीक है। लेकिन लिन फेंग अलग था। उस बेपरवाह अंदाज को देखकर उसकी अलग से दिल में फीलिंग्स पैदा हो चुकी थी। बहुत हिम्मत जोड़कर उसने आज उसे इनवाइट किया था और अब उसे लग रहा था कि लिन फेंग ने भी उसे वैसे ही रिजेक्ट कर दिया था जैसे वो हमेशा दूसरों को करती थी। तभी लिन फेंग की आवाज़ सुनी थी, तुम लोग टेंट में वापस जाओ, मैं बाद में आता हूँ। ये सब दुआन जिन के कानों में पहुँचते हैं। उसने देखा कि लिन फेंग घोड़ा मोड़कर उसकी तरफ वापस आया। उसने तुरंत चेहरे पर कोमल सी मुस्कान आ गई। उसने दुख भरी आवाज़
खुशी में बदल गई। ठीक है, असल में लिन फेंग उसको इन्विटेशन रिजेक्ट नहीं कर रहा था, वो बस उसको वापस भेज रहा था। लिन फेंग ने पास आकर बोला प्रिंसेस चलिए। डुआन जिनिए बाल हवा में लहरा रहे थे, उसका घोड़ा दौड़ रहा था, कई लोग उसके पीछे चल रहे थे, लिन फेंग भी उसके साथ चल रहा था। उसने ध्यान नहीं दिया कि कुछ लोग उन दोनों को बुरी नज़र से देख रहे थे। लियो कांगलान ने पास खड़े एक पर्सन ने ठंडी सांस छोड़ी। ठीक है, लियो कांगलान हैरान होकर उस पर्सन को देखने लगा और बोला, फेई तुम्हें ऐसी बातों को ठीक से हैंडल करना चाहिए। लियो फेई ने दांत पीसते हुए कहा, क्या हैंडल करूं? वो कहकर वहां से चली गई। अंदर ही अंदर वो लिन फेंग को कोस रहे थे। ठीक है, क्या परवट है। जियो चीजिया ने धीमी आवाज़ में कहा, जनरल लगता है प्रिंसेस डुआन जिनिए को लिन फेंग में इंटरेस्ट है, फ्यूचर में फेई की राइवल बन सकती है वो। ये यंगस्टर लोगों का, ठीक है, उन्होंने नोटिस कर लिया था कि डुआन जिनिए लिन फेंग को वैसे नहीं देखती थी जैसे बाकी लोगों को देखती। डुआन जिनिए सबके साथ फ्रेंडली स्माइल करती थी, लेकिन जब वो लिन फेंग को होती थी तो स्वीट और टेंडर लगती थी। पहले प्यार की फीलिंग्स थी, ये पानी की तरफ कोमल इमोशंस। लड़की ऐसी फीलिंग छुपा नहीं सकती थी, ये सब उनके एक्सपीरियंस से साफ नजर आता था, बिल्कुल लियो फेई की तरह। लियो कांगलान ने बेबस मुस्कान के साथ सर हिला दिया, फिर उसने दूर जाती हुई सिलहाउरेस को देखा। वो आर्मर पहनी हुई थी, ठीक है, लेकिन वो बहुत ही कोमल लड़की लग रही थी, और पहले की तरह वो भी फिर से हैरान रह गया। डुआन जिनिए का टेंट बहुत टेस्टफुली सजाया गया था। ठीक है, वो लग्जीरियस नहीं था, साफ सुथरा और एक व्यवस्थित था। अंदर आते ही मन शांत हो जाता। इस समय लिन फेंग डुआन जिनिए हार्डवुड टेबल के पास जमीन पर बैठे हुए थे। प्रिंसेस मास्टर लिन, चाय तैयार है, एक बंदी ने कहा। ठीक है, लिन फेंग ने जल्दी से चाय का एक कप लिया और मुस्कुराते हुए, गर्ल इतनी फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है, कहा। लिन फेंग को किसी की सेवा करवाने का पसंद नहीं था। क्यों कहा, मुस्कुरा कर बोले, मास्टर लिन आप प्रिंसेस के गेस्ट है, ये मेरा फ़र्ज़ है। उसके गोल्डन गालों पर हल्के से डिम्पल्स आ गए। वो लगभग 15 साल की थी और क्यूट लग रही थी। लिन फेंग बस मुस्कुरा दिया, उसने कुछ नहीं कहा। असल में क्यों का भी एक स्लेव थी, प्रिंसेस के लिए काम कर पाना उसके लिए बहुत बड़ी किस्मत थी, और डुआन जिनिए भी उसके साथ अच्छा बिहेव करती थी। क्यों कांग उसके सम्मान करती थी, लेकिन उसे डरती नहीं थी। डुआन जिनिए बिल्कुल भी क्रूअल पर्सन नहीं थी। लिन फेंग ने पूछा, प्रिंसेस बैटलफील्ड इतनी डेंजरस जगह है, आप यहाँ क्यों आई हो? डुआन जिनिए ने नरम आवाज़ में कहा, मैंने इंपीरियल पैलेस में बहुत समय बिताया है। हर दिन डेंजरस देती थी और होती थी, मुझे लोगों के साथ बाहर घूमना था। बहुत लोग इंपीरियल पैलेस में रहने का सपना देखते थे, लेकिन जो सच में वहाँ रहते थे उन्हें पता था कि वो एक प्रिजन जैसा है। डुआन जिनिए ने अचानक पूछा, लिन फेंग क्या तुम्हें जिथर पसंद है? लिन फेंग ने हल्का सा सर हिलाकर बोला, हाँ। डुआन जिनिए खुशी के साथ बोली, तुम्हारे लिए जिथर बजाती हूँ मैं। क्यों का तुरंत एक जिथर लेकर आ गई। उसने टेबल पर साफ और एक जिथर को उस पर रख दिया। ठीक है, माहौल और भी कोजी हो गया था। डुआन जिनिए ने मुस्कुराई, उसने दोनों हाथ जिथर पर रखे और धीरे से बजाना शुरू कर दिया। लिन फेंग उसे देख रहा था, वो सुंदर, ग्रेसफुल और एलिगेंट लग रही थी। कभी कभी वो मुस्कुराती और मुस्कान रही थी। ठीक है, इसलिए वो नोबल और यंग प्रिंसेस से शादी करना चाहता था। हर कोई इतनी सुंदर महिला और ऊपर से वो प्रिंसेस थी, और सबसे पावरफुल बात, ये सब मिलकर उसे एक परफेक्ट वुमेन बनाती थी। डुआन जिनिए की मेलोडी बजा रही थी, जैसे सुनकर लिन फेंग ऐसे महसूस कर रहे थे जैसे बैम्बू फॉरेस्ट के बीच शांत धारा बह रही हो। जो लोग जिथर को समझते थे वो पर्सनैलिटी के अंदाज़ा लगा सकते थे। डुआन जिनिए बिल्कुल पहाड़ी झरने की तरह शांत थी, जैसे किसी शांत पहाड़ को हिला दिया गया हो। लिन फेंग ने धीरे से आंखें बंद कर ली। वो शांति से संगीत सुन रहा था, उसके दिल में खुशी थी। डुआन जिनिए के साथ रहते हुए उसको सतर्क रहने की ज़रूरत महसूस नहीं होती थी, वो सिर्फ पूरी तरह रिलैक्स हो सकता था। उसके दिल में एक कामनेस थे। डुआन जिनिए ने कभी कभी सर उठाकर लिन फेंग को देखती थी। जब उसने देखा कि लिन फेंग आंखें बंद कर पूरी तरह से म्यूजिक में डूब गया है, तो वो भी मधुर होती गई, और भी टेंट के अंदर शांति और सुकून था। सिर्फ जिथर की आवाज़ आ रही थी, लेकिन तभी लिन फेंग को जो आंखें बंद करे हुए थे म्यूजिक सुन रहा था, वो अचानक अजीब सेंसेशन महसूस करता है। उसने तुरंत आंखें खोल दी, उसकी पूरी तरह खाली भवें सिकुड़ गई। ठीक है, वो आसपास की दुनिया धीमी पड़ गई। फिर वो अपनी डार्कनेस वर्ल्ड में एंटर कर गया। बिना एक पल गवाए उसने अपना डैगर निकाला और हवा में अटैक कर दिया। कचक के साथ एक डैगर सीधा, और एक पर्सन अचानक 2 टुकड़ों में काट दिया गया। वो तीर आया था। ठीक है, 2 टुकड़े में काट दिया गया। लिन फेंग के गाल के बिल्कुल पास से गुजरने वाला था। तेज हवा टेंट के पर्दों को उड़ा रही थी। उसी पल सिलहाउट हवा में भ्रम की तरह चमकी। लिन फेंग ने तुरंत डेंजर को महसूस किया और उसने दोबारा डैगर उठाया। उसे महसूस कर लिया था कि स्वॉर्ड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, स्वॉर्ड उसकी तरफ बढ़ रही है कोई। उसने अपना डैगर उस इल्यूजनर फिगर की तरफ घुमा दिया, लेकिन उसको कोई असर नहीं हुआ उस पर। पुश के साथ लिन फेंग का डैगर असैसिन के सीने तक पहुंच गया, लेकिन जो बात सबसे ज़्यादा हिलार कर गई थी वो ये थी कि लिन फेंग का अटैक रोक लिया गया था असैसिन ने, और वो अपने लेफ्ट हैंड से बेहद डेडली एरो प्रिंसेस की तरफ फेंकना था। सब कुछ लाइटनिंग स्पीड से हुआ। असैसिन को अपनी पूरी जान
की बिल्कुल परवाह नहीं थी, सिर्फ उसका एक गोल था, प्रिंसेस को मार देना। असैसिन लिन फेंग का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो तीर बहुत ज़्यादा फास्ट थी, लगभग अपने टारगेट तक पहुंचने वाली थी। लिन फेंग उसे रोक नहीं सकता था और अगर वो उस तीर को ब्लॉक नहीं कर पाता तो प्रिंसेस मर जाती। वो असैसिन 5th लिंक किलर का एक्सपर्ट था और उसकी स्वॉर्ड बेहद ही क्रूअल और डेडली थी। वो अपनी जान देकर भी प्रिंसेस को मारना चाहता था, पूरी तरह से तैयार था वो मारने के लिए प्रिंसेस को। लिन फेंग ने बिना देर किए डेसोलेशन टेक्निक यूज़ किया और तीर अपनी जगह से हिट गया। जैसे ही लिन फेंग ने पहले इस बात का अंदाजा लगा लिया तो उसने लाइटनिंग स्पीड से अपना हाथ उठाया और अपनी आगे भेजकर तीर को रोकने की कोशिश की। पुश के साथ लिन फेंग की कि उस तीर से टकराया और स्पीड थोड़ी कम हो गई, लेकिन तीर फिर भी उसकी तरफ चिरते हुए आगे बढ़ रहा था। जिनिए डॉज। लिन फेंग गुस्से से गरजा और उसके हुए चिल्लाया। उसके स्वॉर्ड अभी भी असैसिन के सीने के अंदर घुसी हुई थी। लिन फेंग उस असैसिन के शरीर में भयानक मात्रा में स्वॉर्ड की डाल रहा था। असैसिन तुरंत एक डरावनी ब्रूटल मौत मर गया। पुश के साथ लिन फेंग तुरंत मुड़ा और उसका चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। उसने बस इतना देखा कि किसी के फ्लेश में घुस गया है तीर, लेकिन वो प्रिंसेस नहीं थी, वो क्यू काऊ थी। आखिर पल में क्यू काऊ ने डुआन जिन के लिए सामने आकर अपनी बॉडी से उसे बचा लिया था। क्यू काऊ। डुआन जिन ने दर्द भरी चिल्लाई। उसी वक्त टेंट की छत में एक बड़ा छेद हो गया। आसमान से लंबी बेले नीचे गिरने लगी। ठीक, उन्होंने डुआन जिन की बॉडी को लपेट लिया और उसे हवा में उठा दिया। वो यही रहेगी। लिन फेंग जोर से गरजा और हवा में उछल गया। अपनी लॉन्ग शॉट से की से अटैक कर दिया। ठीक है, उसी वक्त 2 सिलहट्स नीचे उतरे। उसकी लॉन्ग ब्लेड ने सीधे लिन फेंग की स्वॉर्ड को काट दिया और उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। पलक झपकती ही डुआन जिन टेंट से गायब हो गई। बेले उसे लेकर दूर जा चुकी थी। लिन फेंग हैरान रह गया था, उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था। क्या कमाल का अटैक है। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि कमज़ोर अटैकर भी सिर्फ 5th लिंक किलर पर था। अकेला लिन फेंग के लिए सबको रोक पाना नामुमकिन था। अचानक लिन फेंग की स्वॉर्ड से इन्फिनाइट की फूट पड़ी। उसके साथ एक डरावनी सी गूंज उठी। दुश्मन की स्वॉर्ड एनर्जी पूरी तरह बिखर गई थी। लिन फेंग को गुस्सा आसमान छू रहा था। उसने एक डेडली अटैक लॉन्च कर दिया। बूम के साथ स्वॉर्ड की इम्पैक्ट पूरे टेंट को 2 टुकड़े में काट गया। लिन फेंग ने आसपास देखा। उसकी आंखों में भयानक गुस्सा जल रहा था। जब उसने अटैकर्स को भागते हुए देखा, वो तुरंत उसके पीछे चलने लगा, उछल गया। ठीक है, लेकिन उसी वक्त एक ज़बरदस्त मुक्का उसके चेहरे पर पड़ा। बैम के साथ लिन फेंग रास्ते से हट जाओ, तुरंत उड़ पड़ा। लिन फेंग तुरंत गुस्से से गरजा। उसके सामने एक आर्म्ड सोल्जर खड़ा था। उस एक मुक्के ने लिन फेंग को दोबारा टेंट पर वापस गिरा दिया था। आर्म्ड सोल्जर ने टेंट की तरफ देखते हुए पूछा, हे मेजेस्टी, प्रिंसेस कैसी है? लिन फेंग ने कोई जवाब नहीं दिया। तब उसने पूछा, तुमने प्रिंसेस के साथ क्या किया? लिन फेंग को महसूस हो रहा था कि किडनैपर्स लगभग बचकर निकल चुके हैं। उसके पास बकवास बातों के बिल्कुल टाइम नहीं था। वो आगे बढ़ रहा और अपनी स्वॉर्ड घुसा दी सीधे मुंह के साथ। आर्मर सोल्जर ठंडी मुस्कान के साथ बोला, एरोज रेडी। उसके बोलते ही लिन फेंग के तीर के निशाने पर था। ठीक है, एक तीखी और जानलेवा प्रेशर उसी तरफ दौड़ रही थी। लिन फेंग का एक्सप्रेशन बदल गया। उसे समझ आ गया कि वो फंस चुका है। वो तुरंत पीछे हटा और ये सब तुमने किया? लेकिन उस आदमी ने उसकी बात पर नज़रअंदाज कर दी। उसने ठंडी आवाज़ में फिर पूछा, प्रिंसेस के साथ तुमने क्या किया? यह कहकर वो आधा टूट चुके टेंट की तरफ बढ़ा। अंदर देखने पर उसे फीमेल कॉप्स नजर आई, लेकिन वो प्रिंसेस नहीं थी, वो क्यू काव थी। अब यानी प्रिंसेस अभी भी वहाँ मौजूद नहीं थी। प्रिंसेस को हमें सौंप दो। आर्मर सोल्जर फिर गया। उसका एक्सप्रेशन तीखा था। उसने हल्का सा हाथ उठाया और तुरंत सैकड़ों लोगों ने तीर खींच ली। ठीक है, हर एक तीर का टारगेट लिन फेंग था। लिन फेंग अचानक हंस पड़ा। उसकी नज़र में तंज था। उसकी खाली और भवें आंखें, मतलब उस आदमी ने भवें सिकोड़ कर दिखा। ठंडी आवाज़ में उसने कहा, सिर्फ प्रिंसेस को असैसिनेट करना ही नहीं, बल्कि मुझे झूठे आरोप में फंसा कर मारना भी चाहते हो? मैं नहीं सोच सकता था तुम ये कर सकते हो। आर्मर्ड सोल्जर ने ठंडे आवाज़ में जवाब दिया। फिर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रिंसेस की लाइफ और डेथ को अपनी एक सेंटेंस में रखने की? तुम खुद को क्या समझते हो, इंपॉर्टेंट समझते हो? चाहे तुम एक रैंक का लियू कांगला ने तुम्हें रैंक दे दिया है, फिर भी तुम प्रिंसेस के सर्वेंट हो। किडनैपिंग में मदद की। अगर तुम एक्सप्लेनेशन नहीं दोगे तो यही मरोगे। लिन फेंग थोड़ी देर मुस्कान के साथ खड़ा रहा। वो क्या एक्सप्लेन देता? जब प्रिंसेस को किडनैप किया गया था तब ये लोग टेंट के आसपास ही थे, तो फिर उन्होंने किडनैपर्स को भागते हुए कैसे नहीं देखा? और जब लिन फेंग उनका पीछा कर रहा था तब उनका टारगेट लिन फेंग बन गया। उनकी जान लेना चाहते। ठीक है, बहुत जल्दी पूरी आर्मी में खबर फैल गई। लिन फेंग ने प्रिंसेस को की सर्वेंट को मार दिया है। लिन फेंग ने प्रिंसेस को किडनैप कर लिया है। हजारों सोल्जर्स प्रिंसेस के बर्बाद टेंट की तरफ दौड़ पड़े। पल भर में माहौल अफरा तफरी में बदल गया। न्यूज़ सुनते ही दुआन तियानलांग भी वहां पहुंच गया। वो लिन फेंग को घूरते हुए बोला, लिन फेंग, प्रिंसेस तुम्हारे वजह से थी। ठीक है, बताओ प्रिंसेस कहाँ है? लिन फेंग का कोई एक्सप्रेशन नहीं दे सकता था, और अगर देता तो कोई उसका बात नहीं मानता। दुआन तियानलांग उसके लोग पहले ही उसे क्रिमिनल डिक्लेयर कर चुके थे। सब हिसाब से क्यू काव की मौत और प्रिंसेस की किडनैपिंग दोनों लिन फेंग ने ही किया था। लिन फेंग अभी भी श्योर नहीं था कि सबके पीछे दुआन तियानलांग या मिलिट्री का अंदर को कोई आदमी। उसने ठंडी आवाज़ में कहा, दुआन तियानलांग, क्या ये सब तुम्हारी साजिश है? अगर वाकई दुआन तियानलांग उसके पीछे था तो वो सच में बहुत
बेशरम था बहुत बड़ा, ठीक है। उसने तीर सीधे प्रिंसेस डुआन जीनिए को मारने के लिए छोड़ा गया था। अगर लिन फेंग नहीं होता तो कब मर चुकी होती। प्रिंसेस डुआन तियानलांग बर्फ जैसी आवाज़ में कहता है, तुम मरने तक नहीं रुकोगे। फिर उसने कहा, मैं तुम्हें सोचने के लिए थोड़ा वक्त देता हूँ, बताओ कि प्रिंसेस कहाँ है। ये कहकर उसने एक ऑयल लैम्प जला दिया। उसकी बॉडी से कोल्ड की निकल रही थी। वो धीरे धीरे लिन फेंग की तरफ बढ़ रहा था। लिन फेंग की आंखें ठंडी हो गई। उसने मॉडर्स इंटर्न्स चमक रही थी, ठीक है, उसकी आंखों में। अगर सच में डुआन तियानलांग की मास्टरमाइंड था तो वो तुरंत क्यों नहीं मार देता उसे। उसने सोचने के लिए वक्त क्यों दिया। लिन फेंग को समझ नहीं आ रहा था कि ये छोटा सा वक्त और क्या काम कर सकता है। न्यूज़ लियू कांगलान तक पहुंची और तुरंत यहाँ आ सकता था। लिन फेंग को डुआन तियानलांग का असली मकसद समझ नहीं आ रहा था। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसे ये भी नहीं पता था कि जिन्हें जिंदा है या फिर नहीं है। वो उसे ढूंढना चाहता था। आखिर उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी लिन फेंग की थी, लेकिन उसके आसपास के सैकड़ों तीर तने हुए थे उस पर। अगर वो कुछ भी करता तो सोल्जर्स उसे मार देते। धीरे से मुड़ कर देखा। ऑयल लैम्प लगभग बुझ चुका था, ठीक है। तभी धरती कांपने लगी। हजारों घोड़ों की टाप कांप की तरफ बढ़ने लगे, ठीक है, कैंप की तरफ। कुछ ही पलों में पूरा सोल्जर्स घिर गया। डुआन तियानलांग, तुम क्या सोचते हो, जो चाहो कर सकते हो। अचानक एक आवाज़ लियू कांगलान था, ठीक है, उसके पीठ पर वो लटका हुआ था। उसके पीछे चीजी ट्रूप्स का ऑफिसर जीयू चीजिए भी था। जीयू चीजिए सीधे लिन फेंग के पास आया और बाकी सबको इग्नोर कर दिया। डुआन तियानलांग बोला, लियू कांगलान, लिन फेंग ने प्रिंसेस के खिलाफ अरेस्ट किया है। तुम्हें इसके इरादे क्या है, तुम्हें पूछना चाहिए। लियू कांगलान ने शांत लेकिन सख्त आवाज़ में कहा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि प्रिंसेस को किसने किडनैप किया है। इतने कम समय में सबसे ज़रूरी काम यह है कि कैंप के अंदर प्रिंसेस को ढूंढना है। वो कैंप से बाहर नहीं जा सकती। लिन फेंग, लेकिन तुमने अपनी सारी आर्मी यहाँ इकट्ठा कर रखी है। अफवाह फैला रहे हो कि कैंप में अफरा तफरी मचा दी है। इस आर्मी को मोरल कैसे इफेक्ट नहीं होगा, समझते हो क्या इफेक्ट होगा। मतलब वही बकवास कर रहे थे, ठीक है। या फिर तुम जानबूझ के लिन फेंग को फंसा रहे हो। लियू कांगलान की बात सुनकर लिन फेंग हैरान रह गया, जैसे एक्सपेक्टेड था। लियू कांगलान बहुत एक्सपीरियंस थे। उसने तुरंत सिचुएशन समझ ली थी। डुआन तियानलांग चीफ कमांडर थे। उसके लिए किसी को भी काम को प्रिंसेस ढूंढना चाहिए था उसे, ठीक है, ना कि लिन फेंग को फंसाना चाहिए था। डुआन तियानलांग शांत आवाज़ में कहता है, मैं ये सब समझता हूँ, लेकिन उसे और लाइन जलने का टाइम दिया गया था। प्रिंसेस कहाँ है बताने के लिए। लियू कांगलान, तुम जनरल हो, लिन फेंग को पनिश करना तुम्हारा फर्ज है। तुमने उसे क्रिमिनल का साथ दे रहे हो। अगर तुम रास्ते में नहीं हटे तुम रास्ते से, तो तुम भी मरना होगा। उसकी आवाज़ और बहुत ही ठंडी थी, ठीक है, रिस्पेक्टफुल से भरी हुई थी, जैसे वो लियू कांगलान से लड़ना नहीं चाहता हो। लियू कांगलान के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। फिर उसने कहा, तुम्हें यहाँ हमारे कॉमन एनिमी के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा गया है, या फिर बुलाना मेरी गलती थी। डुआन तियानलांग, तुम एक ट्रेटर हो। फिर उसने गरज कर कहा, चीज़ी आर्मर्ड कैवलरी, क्या तुम यहाँ हो। हाँ। अचानक पूरा आसमान कैवलरी से गूंज उठा, ठीक है। चीज़ी हॉर्सेस जोर जोर से हिलने लगे। माहौल बिल्कुल डेडली हो चुका था। डुआन तियानलांग की ट्रूप्स अफरा तफरी मच गई थी। मोहरा पूरी तरह से हिल गया था। डुआन तियानलांग तुरंत गरजा, लियू कांगलान एक ट्रेटर है, वो लिन फेंग जैसे क्रिमिनल का साथ दे रहा है। दोनों को देता सेंटेंस मिलना चाहिए। एरोज रिलीज करूँ। उसके ऑर्डर देते ही तीरों की नन समुंदर हवा में फट पड़ी। हर तीर लियू कांगलान और लिन फेंग की तरफ दौड़ रहे थे। लियू कांगलान डुआन तियानलांग ने वाकई उसे मारने का ऑर्डर दे दिया था। सबको मार दो। जीयू चीजिया गरजा और अपनी कैवलरी के साथ आगे बढ़ा। उसने दौड़ते हुए अपने बो से पावरफुल एरोस छोड़ दिए। तुरंत अफरा तफरी मच गया, ठीक है। दर्द भरी चीखें गूंज उठी। चीजी आर्म कैवलरी बिना दया के डुआन तियानलांग के ट्रूप्स को काट रही थी। डुआन तियानलांग ने जनरल लियू कांगलान को मारने की कोशिश की थी। चीजी ट्रूप्स गुस्से से भर चुकी थी। कुछ ही पलों में उन्होंने डुआन तियानलांग को कई सोल्जर्स को मार दिया था। डुआन तियानलांग भी भड़क चुका था। पलक झपकते सिविल वॉर शुरू हो चुकी थी। एक पर्सन की आंखों में किलिंग इंटेंस था। ये सब क्या हो रहा है। सिचुएशन इतनी खराब कैसे होगी। सब कुछ लिन फेंग के कारण शुरू हुआ है। अब कोई सिचुएशन कंट्रोल में नहीं कर सकता है। एक ही आर्मी के सोल्जर्स आपस एक दूसरे को मार रहे थे, जैसे सब कुछ पहले से प्लान किया गया हो। जैसे जिस पल लिन फेंग प्रिंसेस के स्ट्रेंथ में घुसा, उसी पल से सबकी किस्मत तय हो गई हो। तभी दूर से एक गूगल की आवाज़ सुनाई दी। ज़्यादातर जीयू सोल्जर्स उसे ठीक से नहीं सुन पाया, लेकिन लियू कांगलान और लिन फेंग का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, क्योंकि वो बगल कॉल मुयू कंट्री की आर्मी की थी और इसका मतलब था कि मुयू कंट्री की आर्मी इसी तरफ बढ़ रही थी। अटैक शुरू होने वाला था। तो इस एपिसोड को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।